तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रोटी आर्थराइटिस। एक मोनो आर्टिकुलर जॉइंट पेन है। मोनो आर्टिकुलर जॉइंट पेन में आपके बेस ऑफ द थंब या बेस ऑफ द टो पे पेन होता है। इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर इरशाद आलम, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अब्दुल हमीद मेडिकल केयर सेंटर में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। आज स्पेशली हम लोग यूरिक एसिड की पैथोलॉजी पे बात करते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका सिम्टम है, क्या इसमें इलाज है और क्या इसका बचाव है। और सबसे पहले मेन ये चीज़ है कि भाई यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। तो ये दो वजह से बढ़ सकती है। या तो आप यूरिक एसिड का कंजम्पशन खाने में ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आपकी किडनी जो है इसको बॉडी से कम एक्सक्रीट कर रहा है, कम निकाल रहा है। ये दोनों वजह से बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया होता है। और हाइपर यूरिसीमिया जब भी होगा तो ये स्पेशली स्मॉल जॉइंट में इन्वॉल्व करता है। स्मॉल जॉइंट के अंदर जा कर के जोड़ में डिपॉजिट होता है और ये वहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। यूरिक एसिड क्या होता है, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं, जो कि छोटी छोटी, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो नीडल की तरह क्रिस्टल होता है। तो ये वहाँ पे चुभता है, चुभने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे WBC आकर के उस इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने की वजह और प्रमोट कर देती है। तो ये गाउट एक तरह से अटैक के फॉर्म में आता है। इसको हम लोग पोडेग्रा भी बोलते हैं, जिसमें आपको रात को सोते वक्त अचानक से नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अंगूठे के बेस पे या पैर के अंगूठे के बेस पे आपको आग लगी, ऐसा लग रहा है कि आग जलता है, इतना पेन होता है इसमें। आदमी की नींद खुल जाती है रात में। उसके अलावा ये बहुत ही सीवियर पेन होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ सबसाइड कर जाता है। इसको सेटल होने में, जब भी अटैक होता है तो इसको सेटल होने में 1 to 2 वीक का टाइम लगता है। और इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में मेनली हम लोग यूरिक एसिड का लेवल टेस्ट कराते हैं। क्लिनिकली हम लोग को आइडिया लग जाता है एक यूरिक एसिड का लेवल जब टेस्ट करते हैं तो इसका लेवल 6.9 तक ऑलमोस्ट नॉर्मल माना जाता है। उससे ऊपर जब ये बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम में स्पेशली आपको पहले बताया कि मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा, इधर बेस ऑफ द थंब को या ग्रेट टो को। और ये टाइम के साथ जब ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा इसका लेवल यूरिक एसिड का ज़्यादा बढ़ता है तो बड़े जोड़ को भी इन्वॉल्व करता है, लाइक द एंकल जॉइंट को, एल्बो जॉइंट को, रेस्ट जॉइंट को। बहुत हाई लेवल पर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये मसल में भी जब मस्कुलर पेन भी करता है और नी जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है अगर हाइपर यूरिसीमिया काफ़ी ज़्यादा है। कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपको शुरू में बताया कि भाई या तो इसका इनटेक हम लोग कम करें या एक्सक्रीशन को बढ़ाएं। तो इनटेक कैसे कम हो सकता है, उसके लिए आपको 3 चीज़ों का परहेज मस्ट है। रेड मीट में आपका बकरे का गोश्त भी आता है और उसके अलावा फिश भी आती है, मछली भी आता है। बाकी उसके अलावा वो जो जूस से बनना है, जूस में आप ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक दोनों आती है। सॉफ्ट में क्या आपकी कोई भी मार्केट में कैन जूस है, माजा है, पेप्सी है, कोको कोला है। हार्ड ड्रिंक पे आपकी बियर है, कोई भी अल्कोहल है, वोडका, विस्की, कुछ भी यूज करते हैं। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, इसको कम करना है। बाकी उसके अलावा फूड में आपको जो ग्रीन वेजिटेबल है सब कुछ खा सकते हैं। दाल जो है, अरहर की दाल हफ्ते में आप 4-5 दिन खाइए, पूरा 7 दिन के लिए मत यूज करिए। पनीर के इंटेक को कम कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा और या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए आपको, ब्रेड या टोस्ट, जो फर्मेंटेड चीज़ें होती है, ये भी चाय के साथ बहुत कॉमन कल्चर है यूज करने का, तो इससे भी बचना चाहिए। ये सब चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती है। बाकी कुछ मेडिकेशन है इसमें क्या क्या देते हैं, तो एनसेड देते हैं, एनसेड से आपका पेन कम होगा। बाकी स्टेरॉइड देते हैं, कोल्चिसिन देते हैं। कोल्चिसिन का काम क्या है, जो WBC आकर के वहाँ इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही है, उसके माइग्रेशन को ही ब्लॉक करता है कोल्चिसिन, तो उससे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें सबसे मेन वही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको पानी ज़्यादा पीना, हाइड्रेशन, ताकि किडनी से फिल्टर होकर यूरिक एसिड निकले। कुछ दवाएं भी हैं, एलोपेरिनॉल है, फेबोक्सोस्टैट है, ये सब चीज़ें देते हैं जो कि इसके लेवल को, एलोपेरिनॉल इसके यूरिक एसिड को बनने को रोकता है और फेबोक्सोस्टैट जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करा के बॉडी से बाहर। थैंक यू।